सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 1 दिसंबर वर्कशीट नंबर 19 8th क्लास सब्जेक्ट हिंदी में आज हम नया पाठ पढ़ने वाले हैं। साथ में बहुत सारी नई बातें आज आपको इस पाठ में सीखने को मिलेगी। पूरी वीडियो ध्यान से और ज़रूर समझिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपनी प्यारी सी गुरु दक्षिणा वीडियो को लाइक करके मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए। और अगर पुरानी आपकी कोई भी वर्कशीट 8th क्लास की रह गई हो तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके अपनी पुरानी वर्कशीट भी देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। जहां पहिया है, पहिया यानी कि गाड़ी का पहिया, साइकिल का पहिया है ना। तो गाड़ी, साइकिल, कार जो भी आप चलाते हैं अक्सर आपने चलाए होंगे। आज की जो कहानी है वो उसी पहिए के ऊपर है। पुडुकोट्टई महिलाओं, पुडुकोट्टई जो कि तमिलनाडु का एक जिला है और वहाँ की ये कहानी है। यहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया और साइकिल चलाने को एक आंदोलन समझा। तो पूरी समझेंगे हम। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। आपके लिए, हमारे लिए नॉर्मल सी बात है। हम तो साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, लेकिन पुडुकोट्टई महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, आम बात नहीं थी। क्योंकि यहाँ की महिलाओं को साइकिल चलाना तो दूर, घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। पिछड़ेपन पर जी रहे थे और कुछ पुरुषों द्वारा इन पर काम थोपे गए थे। तो महिलाएं, यहाँ की महिलाएं उन्हीं कामों को किया करती थी। तो यहाँ की महिलाओं ने क्या किया, अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने जिनमें वे जकड़े हुए थी। कौन सी जंजीरें? काफ़ी सारे ऐसे काम जो पुरुषों ने थोपे थे। महिलाओं को बाहर नहीं जाना, महिलाओं को सिर्फ खाना पीना, चूल्हा चौका करना है, महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती, महिलाएं पुरुषों के जैसा काम नहीं कर सकती। तो काफ़ी सारे ऐसे रूढ़िवादियाँ और पिछड़ापन, अपना विरोध इन्होंने जताया और इन्होंने साइकिल को एक प्रतीक बनाया, यानी कि चिन्ह के रूप में बनाया। तो आगे देखते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक जिला है आपका पुडुकोट्टई। तो भारत में बहुत सारे ऐसे गरीब जिले हैं, वो तमिलनाडु में पुडुकोट्टई है। बहुत गरीब है। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को व्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। यहाँ की महिलाओं ने बाहर निकलना शुरू किया। कुछ काम पुरुषों ने इन पे थोपे थे, उनसे बाहर निकले। कुछ रूढ़िवादियाँ, पुरानी सोच थी कि महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती, पुरुषों से बात नहीं कर सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती, खाना बना सकती है, सिर्फ घर का चूल्हा चौका कर सकती है। तो उसके विरोध में इन्होंने साइकिल को ही अपना निशान, चिन्ह चुना, है ना। आगे देखो, इनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, यानी कि जिन्होंने अभी पढ़ा है। तो पढ़ी लिखी जो युवतियां थी उनने, खासकर देखो आजकल हमारे इलाके में भी, हम तो दिल्ली जैसे शहर में हैं, यहाँ पर तो सभी लोग मैक्सिमम गाड़ियाँ चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं। आगे देखो, अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। बहुत बड़ी बात है कि अगर वहाँ पर 100 महिलाएं हैं तो 1/4 का मतलब 25 महिलाएं ही साइकिल चला रही हैं, और वो भी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हमारे दिल्ली जैसे शहर में तो अगर 100 महिलाएं हैं तो उसमें से 99 या 95 हम कहेंगे महिलाएं साइकिल चलाती होंगी, गाड़ियाँ चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं। आप में से कितने लड़कियां हैं जो साइकिल चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं? आपकी अगर बहनें हैं, अगर आप हैं, आप में से कितने, हमारे पास लड़के भी पढ़ते हैं, इस वीडियो को समझ रहे हैं, तो आप कितने ऐसे हैं जो साइकिल और स्कूटी बाइक चलाते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आगे देखो, इन महिलाओं में से 70,000 से अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन, प्रतियोगिता और सार्वजनिक कार्यक्रमों में
भाग लेना और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी महिलाओं ने कंपटीशन भी, साइकिल प्रतियोगिता शुरू कर दी और साइकिल चलाना शुरू कर दिया। अपने छोटे मोटे काम साइकिल से करना शुरू कर दिया, है ना। साइकिल चलाने की इच्छा लोगों ने रखी और कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। यानी कि लोग क्या करते हैं, अब साइकिल चलाना भी सिखा रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर यानी कि जहाँ पे सिखाया जाता है। तो जब सीखने वाले हैं तो सिखाने वाले भी यहाँ पर आगे आ गए। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियों ने सड़कों से अपनी साइकिल जाते हुए दिखाई देती हैं। ये रूढ़िवादी पृष्ठभूमि क्या है कि कुछ ऐसे परंपरा चली आ रही होती है जो महिलाओं पे खासकर, कैसी, जैसे कि महिलाएं रात को बाहर नहीं निकल सकती, महिलाएं आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकती, महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती, महिलाएं अपने मनपसंद शादी नहीं कर सकती, अब मनपसंद काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पर काफ़ी सारी रूढ़िवादियाँ वहाँ की थी। आपकी नज़र में कौन सी रूढ़िवादी आज भी है जो महिलाओं पर थोपी जाती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो आगे देखें, एक जमील बीबी नामक युवती ने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो उसने मुझसे कहा, किससे, लेखक से, कि यह मेरा अधिकार है ना, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, क्यों सिर्फ पुरुष ही पुरुष चलाएंगे, महिलाएं भी चला सकती है। साथ में उन्होंने क्या कहा कि आज मैं बस का इंतजार नहीं करती हूँ क्योंकि साइकिल है मेरे पास, छोटे छोटे काम अपने आप कर लेती हूँ। मैंने साइकिल चलाना शुरू किया जब शुरू में तो लोगों ने फप्तियाँ कसना शुरू करा। फप्तियाँ यानी कि गंदे गंदे कमेंट लोग करने लगे, तो मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया, है ना। कहते हैं कि गाड़ी चलती रहती है और कुत्ते तो पूरी लाइन आपने कमेंट में मुझे जरूर बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल को चलाना शुरू किया, साइकिल चलाना, अपनी आज़ादी दिखाई और पुरुषों द्वारा थोपे गए कामों से बाहर निकले। तो ये 5 सवाल है आपके लिए, तो चलते इनके मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो पहला सवाल है, आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे। तो सामाजिक आंदोलन के लिए हम ले चलते हैं आपको पहले आंसर की तरफ। मेरे विचार से सामाजिक आंदोलन वे आंदोलन होते हैं जिनसे समाज में बदलाव आता है ना। क्योंकि समाज के लिए आंदोलन है, व्यक्तिगत नहीं है, तो समाज में परिवर्तन आए। समाज की बुराई को खत्म करने वाले सभी आंदोलन सामाजिक आंदोलन है। जैसे सती प्रथा का अंत किया तो सामाजिक था, क्योंकि समाज में उसका डायरेक्ट फायदा हुआ। दूसरा सवाल आप देखें यहाँ पर कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से यहाँ पर लेखक किन जंजीरों और किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर आपको दिखा देते हैं उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से। लेखक महिलाओं का बाहर न निकलना, सिर्फ घर की 4 दीवारी में कैद होकर अपनी प्रतिभा को बेकार करना। टैलेंट बहुत है महिलाओं में लेकिन बाहर नहीं निकल सकते, है ना। काफ़ी जगह तो ऐसे है कि लड़कियां 10th पास करती हैं, अब वो 11th में नहीं जा सकती, 12th पास कर लिया तो आगे ग्रेजुएशन नहीं कर सकती, है ना। पुरुषों के समान कार्य न करने जैसी रूढ़िवादियों में फंसे जंजीरों की ओर इशारा करना चाहते हैं, जिनके कारण महिलाएं सिर्फ पुरुषों पर ही निर्भर रहती है। तो ये इसका दूसरे सवाल का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तीसरा सवाल, पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है। सिर्फ पुडुकोट्टई का ही क्यों यहाँ पर वर्णन किया है, तो हमारे देश के सबसे ज्यादा गरीब जिलों में तमिलनाडु का ये पुडुकोट्टई जिला भी आता है। यहाँ लोग गरीब के साथ साथ रूढ़िवादियों और पुराने जमाने के विचारों में भी जकड़े हुए थे, जो कि महिलाओं को सिर्फ घर के चूल्हे चौके तक सीमित रखते थे। इसी कारण इस पाठ में इस जिले का वर्णन किया गया है, क्योंकि परिवर्तन वहां दिखाना है जहां पर रूढ़िवादी है, जहां पर पुराने ख्याल हैं। वहां पर अगर हम दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो दिल्ली जैसे शहर में तो सब कहेंगे मजाक सी बात है ना, साइकिल चलाना कोई बड़ी बात है, हम तो स्कूटी चलाते हैं। तो चलिए चौथा जो सवाल है वह साइकिल चलाने से जमील बीबी जो लड़की है, पुडुकोट्टई महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा, है ना। तो जमील बीबी और बाकी महिलाओं को आज़ादी क्यों महसूस होती होगी, तो साइकिल अपने आप में आज़ादी का प्रतीक है ना। इसका आंसर आप लोग लिखोगे, साइकिल चलाकर हम कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं,
देखो साइकिल को ही क्यों चुना? जिन छोटे मोटे कामों के लिए पुरुषों या दूसरों पर निर्भर रहना होता था उन्हें वे खुद कर लेते थे। इसी कारण जमील बीबी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव हुआ होगा, क्योंकि पुरुषों द्वारा उन पर थोपे गए बहुत सारे ऐसे काम थे। जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो उन्होंने आज़ादी अपनी दिखानी शुरू की। और ये एक्टिविटी है आपके पास कि साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो सूची आपने बनानी है। तो बहुत सारे फ़ायदे साइकिल चलाने के आपको पता है, तो चलिए कुछ मैं आपको बता देता हूँ और कुछ आप उसमें ऐड करेंगे। मुझे कमेंट करने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। 5वां सवाल देख सकते हैं यहाँ पर हम कि साइकिल चलाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, शारीरिक व्यायाम हो जाता है ना, साइकिल चलाते हैं तुम्हारे पैर चलते हैं, एक्सरसाइज हो जाती है, छोटे मोटे काम आसानी से हो जाते हैं, सब्जी वब्जी लाना हो कम खर्चे में काम बन जाता है ना कोई पेट्रोल का खर्चा और ना ही उसमें ज़्यादा सामान लगता है, सस्ता, प्रदूषण नहीं होता। सबसे बड़ी बात पॉल्यूशन दिल्ली के लिए खास बात है। और अपना छोटा सा व्यवसाय भी शुरू करते हैं लोग, करते हैं, जैसे कि घर का खाना पहुंचाना, तो लोग घर में खाना बनाते हैं और इधर उधर होम डिलीवरी करते हैं, यानी कि ऑफिसों में या कई और जगह खाना बनाते हैं और साइकिल से खाना पहुंचाते हैं। तो और क्या क्या फ़ायदा है साइकिल का मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।